Hello student, welcome all of you. The online platform of Viswas Navsarda Senior Secondary School Bhunna. स्टूडेंट +1 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है कार्यपालिका। कार्यपालिका जो है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो कार्यपालिका की परिभाषा हमने पढ़ी थी, कार्यपालिका के प्रकार हमने पढ़े थे। आज हम देखेंगे कि भारत में तो अनुच्छेद 74(1) ये है भारत के संविधान का अनुच्छेद 74(1). क्या कहता है? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यानी कि देश का शासक कौन होगा? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को सलाह कौन देगा? प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद। और राष्ट्रपति उस सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। यानी कि वास्तव में कार्य कौन करेगा? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, लेकिन वो राष्ट्रपति के नाम से। परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद में ऐसी सलाह पर पुनर्विचार करने को कह सकता है। राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को कह सकता है कि आप अपने फैसले पर पुनर्विचार करिए, परंतु पुनर्विचार के बाद जो बात कही जाएगी वो राष्ट्रपति को अवश्य माननी पड़ेगी। तो राष्ट्रपति उस बात को मानेगा। इस कथन में जिस शब्द ही का प्रयोग किया गया है वो क्या उसका अर्थ जानते हैं? इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है। यानी कि मंत्रिपरिषद ने जो सलाह दी है वो राष्ट्रपति को जरूरी माननी पड़ेगी। राष्ट्रपति की शक्ति पर उठे विवाद के कारण संविधान का संशोधन करके यह स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है। बाद में एक संशोधन के द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह को मानना पड़ेगा। यानी कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा। राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति क्या है? आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति सरकार का औपचारिक प्रधान है। उसे औपचारिक रूप से बहुत सी कार्यकारी, विधायी और कानूनी शक्तियां प्राप्त है। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति वास्तव में इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। अब राष्ट्रपति को बहुत सारी शक्तियां प्राप्त है। औपचारिक का मतलब है जो संविधान द्वारा दी गई है। कार्यकारी का मतलब है जो सरकार के कार्यकाज से संबंधित है। विधायी का मतलब है जो कानून बनाने से संबंधित है, विधानपालिका से संबंधित है। कानूनी शक्तियों का मतलब है कि कानून की बारीकियों को किस प्रकार से राष्ट्रपति उसकी इंटरप्रिटेशन करे। और आपातकालीन शक्तियां जो कि देश में इमरजेंसी लगाने के संबंध में दी गई है, तो राष्ट्रपति को ये शक्तियां प्राप्त है। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति वास्तव में इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। वास्तव में राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। यानी कि जो मंत्रिपरिषद ने कहा है वही राष्ट्रपति मान्य होगा। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है और वे ही वास्तविक कार्यकारी होते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है और वे वास्तविक कार्यकारी होते हैं। अधिकतर मामलों में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी ही पड़ती है। सभी मामलों में राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है। हमने राष्ट्रपति को कोई वास्तविक शक्ति नहीं दी, लेकिन उसके पद को प्रभुतापूर्ण और गरिमामय बनाया है। संविधान उसे न तो वास्तविक कार्यकारी बनाना चाहता था और न ही एकदम नाम मात्र का प्रधान। संविधान उसे एक ऐसा प्रधान बनाना चाहता है और न शासक। यह महान संवैधानिक प्रधान बनाना चाहता है। कहने का अभिप्राय है कि राष्ट्रपति को कोई वास्तविक शक्तियां नहीं दे रहे हैं। वास्तविक शक्तियां किसके पास है? मंत्रिपरिषद के पास है। मंत्रिपरिषद वास्तव में शक्तियों का प्रयोग करता है, तो राष्ट्रपति के पास वास्तविक शक्तियां नहीं है। अपने आपके पास कोई शक्तियां नहीं, मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करता है और सलाह को मानना पड़ता है। इसका मतलब वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद के पास है। राष्ट्रपति को वास्तविक प्रधान बनाया भी नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि बनाया भी नहीं गया,
क्योंकि भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया, हमने अध्यक्षात्मक व्यवस्था को नहीं अपनाया कार्यपालिका की, इसलिए उसे इस प्रकार की शक्तियां दी गई। तो ये राष्ट्रपति जो है उन शक्तियों को उपयोग अपने विवेक से नहीं बल्कि मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। तो ये थी राष्ट्रपति की स्थिति और जो आपका कार्यपालिका का स्वरूप है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे करेंगे स्टूडेंट। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।